हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो मून नाइट के इस सीरीज से आप सभी रूबरू हो गए होंगे। अक्सर ऐसी अच्छी सीरीज की एंडिंग अच्छी और सेटिस्फाइड नहीं होती, और आज मैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड को लेकर हाजिर हूँ, जिसे देखने के बाद यकीनन आप सभी निराश तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि इस एपिसोड में वो सब कुछ है जो आप एक सुपर हीरो मूवीज देखते हुए देखना चाहते हैं। तो शुरुआत में हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के मकबरे में मार्क को पानी में देखते हैं, जिसकी बॉडी को आर्थर के लोग पानी में से निकाल करके ऊपर लाते हैं और मार्क की पॉकेट से देवी एमिट की मूर्ति निकाल कर आर्थर को देते हैं। एमिट की मूर्ति मिलने पर आर्थर वो कंपास स्क्रैप मार्क की बॉडी के ऊपर रखकर उसकी आत्मा को शांति मिलने की कामना करके वहाँ से जाने लगता है। वहीं हम लाइला को भी छुपे हुए देखते हैं, जो कि आर्थर की एक आदमी को मार कर वहाँ से सही सलामत निकलने का भरपूर प्रयास कर रही होती है। अब आर्थर देवी एमिट की मूर्तियों को अपने आत्मा को दिखाता है, जिससे सब एमिट देवी के सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं और हम देख पाते हैं कि आर्थर के पास जो एमिट देवी की छड़ी थी वो और ज्यादा अपग्रेड हो गई है। और फिर सबके साथ आर्थर एमिट देवी को आजाद करने के लिए चला जाता है। उनके जाने के बाद लाइला मार्क की डेड बॉडी के पास आकर उसकी मौत पर अपना दुख जताकर रोती है और फिर मार्क की बॉडी के ऊपर से स्क्रैप को उठाकर अपनी आंखों से वो लुक देती है, जैसे कि उसे उसके दोनों प्यार मार्क और स्टीवन की मौत का बदला चाहिए, वो भी सूद समेत। इधर जब आर्थर अपने लोगों के साथ पिरामिड जा रहा था तो उसे रास्ते में आर्मी वाले चेकिंग के लिए रोकते हैं, और मैं ये सीन देखकर इसलिए खुश हुई थी क्योंकि दुनिया के पहले अजूबे के पास इतना सब कांड हो रहा है और वहाँ की गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है। तो मेरी आत्मा संतुष्टि के बाद आर्थर और उसके आदमियों को कार से बाहर निकाल के आर्मी वाले गन पॉइंट पर ले लेते हैं, और जब आर्थर से वो उसका पासपोर्ट दिखाने को बोलते हैं तो आर्थर अपनी छड़ी नीचे जमीन में मारकर सभी आर्मी सोल्जर्स की रूह को देखने लगता है और उनके किए गए और किए जाने वाले पापों के लिए उनकी रूह को उनकी बॉडी से निकाल देता है। पर उनमें से एक ऑफिसर नेक इंसान होता है जिसकी रूह उसके जिस्म से नहीं निकलती, और आर्थर उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब आर्थर के लोग उन सोल्जर्स की डेड बॉडी को हटाने में जुट जाते हैं, और हम यहाँ पर लाइला को भी देख पा रहे थे, जो कि अपना बदला पूरा करने के लिए यहाँ पर आ गई थी और एक छोटी सी चाकू को लेकर वो आर्थर को मारने जा रही थी। मतलब बंदूक लिए सोल्जर्स आर्थर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो ये छोटे चाकू से उसका क्या होगा। तभी वहाँ पर टावरेट देवी एक मरे हुए सोल्जर की बॉडी में आती है और लाइला से बात करने की कोशिश करके उसे समझाती है कि बड़े बदले के लिए सिर्फ बड़े इरादे नहीं, बड़े हथियार भी होने चाहिए। इसलिए उसे खोंशु को आजाद करना होगा, ताकि जब मार्क और स्टीवन वापस लौटे तो वो मून नाइट बन सके और आर्थर को रोक सके। लाइला भी बात की गहराई और समझदारी को दिखाते हुए टावरेट देवी की बात मान लेती है। यहाँ पर टावरेट देवी लाइला को उसका अवतार बनने का ऑफर भी देती है, पर ओवर कॉन्फिडेंस लाइला टावरेट का ऑफर रिजेक्ट करके वहाँ से आर्थर के लोगों में शामिल होकर उनके साथ पिरामिड के लिए निकल जाती है। अब पिरामिड पे आर्थर के पीछे पीछे अभी लोग ऊपर चढ़ने लगते हैं। ऊपर चढ़ आर्थर अपनी छड़ी की मदद से पिरामिड के नीचे से देवताओं के कक्ष का रास्ता खोलता है। अंदर हम बाकी सभी निकम्मे देवताओं के निकम्मे अवतारों को देखते हैं, जिन्हें एहसास हो गया था कि आर्थर उन सब की सामूहिक जान लेने आ रहा है। अंदर आकर आर्थर अपने लोगों को दिखाता है कि देवताओं ने उनसे क्या कुछ छुपा रखा है, और खुद अकेला आगे उन सभी देवताओं के अवतार से लड़ने जाता है, क्योंकि वो जानता था कि वो सिर्फ प्यादे हैं, योद्धा नहीं। तो इस तरह इस लड़ाई को न दिखाते हुए हमें लाइला को दिखाया जाता है, जो कि चोरी छुपे वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ पर खोंशु के साथ और भी देवताओं की मूर्ति थी। तो लाइला खोंशु की मूर्ति को ले लेती है। इधर आर्थर ने अकेले ही सभी अवतारों को बड़ी आसानी से मार दिया था। अपने आदमियों से देवी एमिट की मूर्ति को लेकर आर्थर जमीन पर गिरा उस मूर्ति को तोड़ देता है, और हमारे साथ आर्थर के सभी लोग देवी एमिट को आजाद होते हुए देखते हैं, जो कि अपने इरादों की तरह ही खतरनाक दिख रही थी। उनके सामने सभी लोग घुटने पर थे, और देवी एमिट उस इंसान को शुक्रिया बोलने के लिए ढूंढती है जिसने उन्हें आजाद करवाया। तो आर्थर खुद को उनका सेवक बताते हुए थोड़ी चापलूसी करता है। देवी एमिट आर्थर को देखकर बताती है कि उसकी अच्छाई और बुराई का तराजू डगमगा रहा है। इस बात का पता आर्थर को भी था, इसलिए वो कांच पर चलकर खुद को तकलीफ देता था ताकि उसकी पाप कम हो सके। पर देवी एमिट के मुताबिक आर्थर का तराजू उसके आगे आने वाले कर्मों की वजह से डगमगा रहे हैं, ना कि उसके किए गए कर्मों पर। आर्थर देवी एमिट को उसे सजा देने के लिए बोलता है, पर देवी एमिट ने आर्थर की मौत को टाल दिया था, क्योंकि वो उसे अपना अवतार बनाना चाहती थी। क्योंकि उनके मुताबिक उनका पिछला अवतार, जिसे तराजू ने बहुत ही काबिल बताया था, उस अवतार की वजह से वो 2000 सालों तक कैद में थी। आर्थर अभी उनसे बोलता है कि उसने ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रखा है जिनका तराजू बिल्कुल नहीं हिलता, और देवी एमिट आर्थर से इम्प्रेस होकर उसे अपना अवतार बना लेती हैं। उधर
इधर लाइला ने भी खोंशू की मोटी तोड़कर उसे आजाद कर दिया था और आजाद होने के बाद खोंशू मार्क इंस्पेक्टर की बॉडी को महसूस नहीं कर पा रहा होता है और खोंशू को समझने में देर नहीं लगती कि मार्क शहीद हो गया है। तो लाइला को उसका अवतार बनने को वो बोलता है। ये सुनकर लाइला खोंशू पर भड़क जाती है क्योंकि खोंशू की वजह से मार्क की बर्बाद जिंदगी और बर्बाद हो गई थी और लाइला उसकी बातों में नहीं आने वाली। खोंशू भी अपनी पूरी कोशिश करता है कि लाइला उसकी अवतार बन जाए क्योंकि वो अकेले आर्थर और एमिट को नहीं हरा सकती थी, पर लाइला को खोंशू पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। खोंशू उसे बताता है कि एमिट को सिर्फ एक अवतार ही दोबारा कैद कर सकता है और लाइला के मना करने के बाद खोंशू खुद ही देवी एमिट को रोकने चला जाता है। इधर देवी एमिट अपने अवतार और लोगों के साथ दुनिया की सफाई करने के लिए निकल ही रही होती है कि उनके रास्ते में खोंशू आ जाता है। देवी एमिट और खोंशू हाय हेलो करते हैं और आर्थर अपने लोगों से लाइला को ढूंढने के लिए बोलता है। अब सीन शिफ्ट हो गया था और हम मार्क को ऑसिरिस के खेतों में देखते हैं जहाँ पर मार्क को वो शांति मिलती है जो उसे पूरी जिंदगी नहीं मिली। टैबलेट भी यहाँ पर आकर उससे बताती है कि उसके दिल का बोझ हट गया है और वो मार्क को अब सुकून से रहने को बोलती है। पर मार्क स्टीवन से अब जुड़ गया था और वो इस शांति को छोड़कर उसे बचाने का फैसला करके वापस डॉट जाने लगता है, जिस पर टैबलेट उसे ऐसा करने से रोकती भी है। पर मार्क वापस डॉट में आ जाता है जहाँ पर स्टीवन उसे रेत में जमा हुआ मिलता है। इधर खोंशू एमिट से बहस कर रहा था कि दुनिया की सफाई ठीक नहीं है क्योंकि वो बेगुनाहों को मारती है जिन्होंने अभी तक कोई पाप ही नहीं किया है और देवी एमिट ने आर्थर को उनका अवतार चुना है जो कि खुद एक पापी है। पर देवी एमिट को आर्थर की वफादारी पर पूरा भरोसा था कि वो उन्हें कभी धोखा नहीं देगा। वापस से सीन डॉट में आता है जहाँ पर मार्क स्टीवन से रोमांस वाली बात पर उसे बताता है कि बचपन से लेकर आज तक सिर्फ स्टीवन ही है जिसने उसका हमेशा साथ दिया है, उसका सहारा बना रहा, इसलिए वो आज उसे इस रेत में तड़पने के लिए छोड़कर खुद सुकून के मैदान में नहीं रह सकता। अब इन बातों के दौरान मार्क का शरीर भी रेत में जम रहा था और दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए जम जाते हैं और ऐसा होते ही और इस दोनों के लिए द्वार खोल देते हैं। अब मार्क और स्टीवर दोनों लौट आए थे और एक दूसरे से गले मिलने के बाद वो गेट की ओर बढ़ते हैं। इधर खोंशू और देवी एमिट के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी जिसमें देवी एमिट खोंशू की अच्छे से पिटाई कर रही थी। उधर डॉट में रेत का तूफान आया था और उन्हें बचाने के लिए टैबलेट भी आ जाती है और उन्हें बताती है कि ऑसिरिस ने उन्हें उनका शरीर वापस लौटा दिया है और दोनों गेट के अंदर चले जाते हैं। हम मार्क को असली दुनिया में होश में आते हुए देखते हैं। इधर देवी एमिट खोंशू को उनके रास्ते से हटने के लिए बोलती है पर खोंशू इतना मार खाने के बाद भी उनके सामने से नहीं हटता और जब देवी एमिट उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है तो खोंशू को महसूस हो जाता है कि मार्क वापस आ गया है और वो वहाँ से गायब होकर मार्क के पास आ जाता है और मार्क की बॉडी से बुलेट्स निकल जाती है और जब वो मून नाइट बनकर मकबरे से बाहर निकलकर खोंशू के पास आता है तो वो समझ गया था कि लाइला ने खोंशू का अवतार बनने से मना कर दिया है। अब देवी एमिट को रोकने से पहले स्टीवन वाला मून नाइट खोंशू से डील करता है कि इस मैटर को निपटाने के बाद खोंशू मार्क और उससे यानी स्टीवन को इस जिम्मेदारी से आजाद कर देगा। खोंशू भी इस डील के लिए मान जाता है और आप ये डील याद रखना। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि मार्क दिन में भी मून नाइट बन सकता है। खोंशू अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके दिन को रात में बदल देता है और मून नाइट हवा में उड़ते हुए देवताओं के कक्ष की ओर निकल जाता है। इधर कक्ष में लाइला को ऑसिरिस का घायल अवतार मिलता है जो मरने से पहले लाइला को बताता है कि एमिट को इसी कक्ष में एक शरीर में कैद करना होगा जो कि सिर्फ अवतार ही कर सकते हैं जो कि अब सारे मर गए हैं। और अब लाइला टैबलेट को बुलाती है जो कि उसमें हुए अवतार के शरीर में जाती है और टैबलेट की आवाज सुनकर ऑथर भी समझ गया था कि लाइला कहाँ छुपी हुई है और वो छड़ी का इस्तेमाल करके लाइला को पत्थरों के बीच में कैद करने के लिए कक्ष तोड़ देता है और अंदर लाइला टैबलेट का अवतार बनने के लिए मान जाती है। वहीं टैबलेट उसे बताती है कि उसके पिता उस पर गर्व करेंगे। हम जान पाते हैं कि टैबलेट उसके पिता से सुकून के मैदान में मिल चुकी है और अब सीजन 2 में बहुत चांसेस हैं कि लाइला अपने पिता से मिल पाएगी। आसमान में हम मून नाइट को उड़ते हुए देखते हैं जो कि पिरामिड के ऊपर आर्थर को रोकने के लिए जा रहा था। पिरामिड के ऊपर से आर्थर अपनी छड़ी का इस्तेमाल करता है और शहर के सभी लोगों के हाथ पर कर्मों का तराजू बन गया था और एमिट के भक्त सभी लोगों के हाथ को पकड़कर उनके कर्मों को परखने लगते हैं और ऐसा करते ही हम देख पाते हैं कि शहर में से बहुत सारे लोगों की आत्माएं उनके शरीर से निकल रही हैं जिन्हें खाने का काम देवी एमिट कर रही है और उनका शरीर भी बड़ा होता जा रहा है। इधर पिरामिड में हम लाइला को देखते हैं जो कि टैबलेट का अवतार बनने के बाद बाहर आती है जो कि अब एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में थी और सच बोलूं तो उसके सूट को देखते ही ये मुझे वंडर वुमन की अपग्रेड वर्जन लग रही थी। मून नाइट भी वहाँ पर आ गया था और उसे देखकर आर्थर भी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। खोंशू देवी एमिट से दोबारा
दोबारा मार खाने के लिए आ गया था। आर्थर और मून नाइट हवा में लड़ाई करते हुए शहर की ओर चले जा रहे थे। उधर खोंशू ने भी अपना साइज बड़ा कर लिया था और इस बार वो देवी एमिट पर भारी पड़ता है, पर बड़ी आसानी से देवी एमिट उसे वापस नीचे गिराकर उसका साथ देने को बोलती है, पर खोंशू उनका साथ देने से मना कर देता है। वहीं इधर आर्थर और मून नाइट शहर के रोड पर गिरते हैं और आर्थर अपनी छड़ी से मून नाइट को मारने ही वाला था कि लायला की सुपर हीरो वाली एंट्री होती है और एक किक में ही आर्थर की वो छुट्टी कर देती है। और जब वापस आर्थर लायला पर हमला करता है तब लायला अपने कवच का इस्तेमाल करके आर्थर को ही घायल कर देती है। मार्क और स्टीवन लायला को देखकर शॉर्ट के साथ खुश भी थे, पर उनके लिए मुसीबत बढ़ जाती है क्योंकि आर्थर के साथ अब उसके लोग भी थे और दोनों साथ मिलकर सबको मारकर आगे आर्थर की ओर बढ़ते हैं। उधर खोंशू अपनी हार को जानते हुए भी देवी एमिट से लड़ाई कर रहा था क्योंकि ये उसकी मर्जी थी और देवी एमिट लोगों को मारकर उनकी मर्जी ही तो छीना करती है। इधर आर्थर अकेला ही दोनों पर भारी पड़ता है और जब वो लायला को मारने वाला था तब स्टीवन वाला मून नाइट आकर लायला को बचा लेता है और खुद आर्थर से निपटता है, पर मार्क वाला मून नाइट वापस आकर आर्थर को मारता है और जब मून नाइट और लायला दोनों मिलकर आर्थर को रोकने लगते हैं और वो कामयाब भी हो जाते हैं, पर लायला वैन में फंसे हुए कुछ लोगों को बचाने के लिए चली जाती है क्योंकि वो सारे लोग आर्थर की छड़ी की पावर की वजह से मरने वाले थे। लायला उन सबको तो बचा लेती है, पर आर्थर अब मून नाइट पर भारी पड़ गया था और वो उससे बोलता है कि अगर देवी एमिट होती तो उसका भाई रैंडल अभी तक जिंदा रहता क्योंकि देवी एमिट मार्क को उसके बचपन में ही मार देती। ये सुनकर मून नाइट गुस्से में उठता है और आर्थर पर हमला करता है, पर आर्थर मून नाइट को ओवर पावर करके लायला के हाथ को भी मून नाइट के ब्लेड से बांध देता है। लायला के ऊपर आर्थर की आदमी हमला कर रहे थे और घायल मून नाइट देखता है कि खोंशू भी देवी एमिट से पिट रहा है और आर्थर आकर मून नाइट के ऊपर अपनी छड़ी लगाकर उसकी रूह को निकालने लगता है और हम देख पाते हैं कि मार्क अपनी बॉडी का कंट्रोल खो रहा है और अचानक से सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि मार्क के दोनों हाथों में आर्थर बेहोश पड़ा हुआ है और उसने सभी लोगों को बहुत ही बुरी मौत मारी है। ये देखकर मार्क तो शॉक था ही, पर आप और हम नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ये काम जैक लॉकेल ने किया है जो कि मार्क की थर्ड पर्सनालिटी है। लायला भी खुद को आजाद करके मार्क से इस कत्लेआम के बारे में पूछती है जिसका मार्क और स्टीवन को कोई अंदाजा ही नहीं था। बिना किसी देरी के दोनों आर्थर की बॉडी को पिरामिड के अंदर लाकर देवी एमिट को आर्थर की बॉडी में कैद करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इधर एमिट खोंशू को मारने ही वाली थी लेकिन वो खींची चली आती है और आर्थर की बॉडी में कैद हो जाती है और जाने से पहले एमिट बोलती है कि वो फिर से लौटेगी। खोंशू भी पिरामिड में पहुंच गया था और मार्क से आर्थर और एमिट को खत्म करने को बोलता है और जब मार्क आर्थर को मारने जाता है तब लायला उसे रोक कर बोलती है कि उसके पास रास्ता है आजाद होने का, पर खोंशू उन्हें समझाता है कि एमिट मरेगी तभी वो आजाद हो सकता है। पर मार्क आर्थर को नहीं मारता और खोंशू से बोलता है कि वो खुद आर्थर को मार देगा, पर खोंशू ऐसा नहीं करता और मार्क के कहने पर खोंशू मार्क और स्टीवन को आजाद करके वहाँ से चला जाता है। और अब हम स्टीवन को उसके दिमाग में मेंटल असाइलम में देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर आर्थर उसे अभी अभी यकीन दिला रहे थे कि ये असली दुनिया है, पर हम समझ पाते हैं कि मार्क और स्टीवन अब एक हो चुके हैं और उन्होंने अपनी बॉडी शेयर करना सीख लिया है। वहीं वो दोनों डॉक्टर आर्थर के पैर से खून को निकलते हुए देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये बस उसके दिमाग में है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। अब वापस हमें मार्क को बेड पर उठते हुए दिखाया जाता है और अब उसके साथ स्टीवन भी था। बेड से आगे बढ़ते ही मार्क नीचे गिर जाता है क्योंकि स्टीवन अभी भी अपने पैरों को बांध कर सोया हुआ था। यहाँ पर ये सीरीज खत्म होती है और एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में हम आर्थर को एक रियल वर्ल्ड के मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर एक शख्स उसे लेने आया था। वो शख्स बहुत प्यार से आर्थर को हॉस्पिटल के बाहर ले गया और बाहर जाते हुए आर्थर देखता है कि इस शख्स ने सभी डॉक्टर और नर्स को मार दिया है। हॉस्पिटल से आर्थर को बाहर लाकर उसे वो शख्स कार में डालता है जिसके अंदर खोंशू सूट बूट में बैठा हुआ था और वो आर्थर को अपने न्यू अवतार जैक लॉकेल से मिलवाता है जो कि मार्क की तीसरी पर्सनैलिटी है। ये देखकर आर्थर शॉक्ड होता है और जैक लॉकेल वही कार में आर्थर को मार देता है। तो आपको वो डील याद होगी जो स्टीवन ने खोंशू के साथ की थी कि वो मार्क और उसे आजाद कर देगा, पर खोंशू को जैक लॉकेल के बारे में पहले से पता था और उसने शब्दों के खेल में स्टीवन और मार्क को फंसा लिया कि उसने उन दोनों को आजाद कर दिया। पीआर जैक लॉकेल अभी उसके साथ ही रहेगा। अब सीजन 2 की कोई अनाउंसमेंट अभी तक तो नहीं हुई है और मेरा वादा है कि जब भी सीजन 2 आएगा मैं आप सभी के लिए उसकी वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। सीजन 1 काफी बेहतर था पर मुझे आर्थर के लिए बुरा फील हुआ क्योंकि अवतार बनने के बाद भी बेचारे को सुपर विलन वाला सूट नहीं मिला। उम्मीद है कि आप सभी को भी ये सीरीज अच्छे से समझ
समझ आई होगी और कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट में शेयर करना आप ना भूलिएगा, मैं आपको उनका जवाब दूंगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।